आपको राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण के बारे में बता रहा हूँ। राजनीतिक सहभागिता जनता की राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। जनता की राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं और वो माध्यम जिनके द्वारा जनता राजनीति में सहभागी होती है उनको राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण कहते हैं। ये 7 अभिकरण मैंने लिखे हैं। इन 7 अभिकरण या माध्यम या साधन के द्वारा जनता राजनीति में सहभागी होती है। जनता को राजनीतिक ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहले है दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह है राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। जो विकसित देश होते हैं, पश्चिम के जो देश है, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश है, वहाँ पर दबाव समूह प्रभावशाली रूप से सक्रिय है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में दबाव समूह कम सक्रिय हैं और ये कभी कभी कानूनी कार्रवाई की जगह गैर कानूनी तरीके भी अपनाने लग जाते हैं। जैसे छात्र संगठन मैंने लिखे हैं ऊपर, SFI, NSUI, ABVP। ये छात्र संगठन छात्र राजनीति में तो भाग लेते हैं, लेकिन भारतीय संसद विधानसभा में भाग नहीं लेते हैं। ये अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं। ऐसे ही RSS शिक्षकों का संगठन अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं। जाट महासभा, ये जो दबाव समूह है अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं और इन समूहों के माध्यम से जनता राजनीति में सहभागी होती है। ऐसे ये दूसरा आरंभक। आरंभक का मतलब होता है प्रस्ताव तैयार करना, और ये प्रक्रिया स्विट्जरलैंड में अपनाई जाती है। आरंभक का मतलब ये है कि किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप मतदाता तैयार करके अपनी व्यवस्थापिका में या संसद में भेजते हैं। मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रस्ताव तैयार करके विधायिका में या व्यवस्थापिका में या संसद में भेजते हैं, उसको आरंभक कहते हैं या प्रस्ताव तैयार करना कहते हैं। और फिर व्यवस्थापिका उस प्रस्ताव पर कानून बनाती है। कौन से देश में है ये? स्विट्जरलैंड में। भारत में विधेयक सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उस विधेयक को हम सरकारी विधेयक कहते हैं। इसके अलावा संसद में विधेयक प्रस्तुत करते हैं, उनको निजी विधेयक कहते हैं। संसद में निजी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको लेकिन सामान्यतः ये निजी विधेयक पारित नहीं होते हैं, क्योंकि सांसद के पास पर्याप्त बहुमत नहीं होता है। सरकार ही विधेयक ही पास होते हैं, फिर सरकार के पास बहुमत होता है। प्रत्याह्वान मतलब वापस बुलाना। सामान्यतः भारत में चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड देश में चुने हुए प्रतिनिधियों को समय से पहले वापस बुलाने का भी प्रावधान है। यदि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि अपना कार्य संतोषजनक रूप से नहीं करता है तो मतदाता एक प्रस्ताव तैयार करते हैं जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि को समय से पहले वापस बुलाने का प्रावधान होता है। आरंभक और प्रत्याह्वान दोनों ही चीजों में जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है उस पे मतदाता के एक निश्चित संख्या में हस्ताक्षर होना आवश्यक है। मतदाता के निश्चित संख्या में हस्ताक्षर होना आरंभक आवश्यक है। जन सुनवाई, सरकार या अधिकारी या सरकार जो होती है जनता की समस्याओं को जानने के लिए, जनता की मांगों को सुनने के लिए, जनता से जुड़े कार्यों को जान करने के लिए अभियान चलाती है, जिसको प्रशासन गांवों की ओर अभियान कहते हैं या प्रशासन शहरों की ओर कहते हैं, या सरकार आपके द्वार के अभियान चलाती है, जिसके द्वारा जनता अपनी समस्याएं, अपनी मांगे सरकार के पास, अधिकारियों के पास रखती है। इसके द्वारा भी जन सुनवाई के द्वारा भी जनता को राजनीतिक सहभागिता का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही सलाहकार परिषद होती है, किसी विशेष विषय पर
जिस सरकार द्वारा अपने विभाग से जुड़े कार्यों पर सलाह लेने के लिए, सरकार किसी विशेष विषय पर सलाह लेने के लिए अपने विभाग से जुड़े कार्यों पर सलाह लेने के लिए गणमान्य लोगों की एक परिषद बनाती है, जिसको सलाहकार परिषद कहते हैं। एक गणमान्य लोगों की परिषद सरकार को किसी विशेष विषय पर सलाह देते हैं और सलाह के आधार पर सरकार कानून बनाती है। परिपरीक्षा का मतलब किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान कराना। कोई ऐसा कानून हो, कोई ऐसा विषय हो जिस पर आम सहमति नहीं बन पाती, तो सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न हो, कानून हो, संविधान संशोधन करने का कोई विषय हो, उस पर जनता द्वारा मतदान कराया जाता है। तो जनता से पहले राय ले ली जाती है, फिर बाद में संसद में उसके द्वारा कानून बनाया जाता है। तो किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान कराते हैं, जनता राय प्रस्तुत करती है, उस राय के आधार पर कानून बनाया जाता है, उसको परिपरीक्षा कहते हैं। जैसे इंग्लैंड में यूरोपीय यूनियन में शामिल होना है नहीं होना है, यूरोपीय यूनियन से अलग होना है नहीं होना है, इसमें जनता से सवाल, जनता की सहमति परिपरीक्षा के द्वारा निर्णय लिया जाता है। स्विट्जरलैंड में ये सामान्य कानून है, इंग्लैंड में है, भारत जैसे देशों में ये परिपाटी नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया 1930 में। सविनय अवज्ञा के द्वारा, सविनय अवज्ञा मतलब अन्यायपूर्वक पूर्ण जो कानून होता है, जो कानून गलत होता है, ऐसे कानून का जानबूझकर जनता द्वारा उल्लंघन करना और अपनी इच्छा से गिरफ्तारी देना सविनय अवज्ञा कहलाती है। तो इन सात जो मैंने अभिकरण लिखे हैं, इन अभिकरण के द्वारा जनता राजनीतिक रूप से सहभागी होती है। ठीक है, धन्यवाद। बंद कर दो।